हेलो बच्चे पार्टी लोग, कैसे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है दीदी की बोर्ड क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग अभी जीव विज्ञान क्लास 10th का चैप्टर 2 नंबर देख रहे हैं, क्या? श्वसन के बारे में, जिसमें से हम लोग पहला पार्ट कवर कर चुके हैं। आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम लेके आए हैं आपके लिए सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने समझ लिया था श्वसन अंग क्या है, उसका कार्य क्या है, कैसे बनता है, किसे बोलते हैं, A to Z। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे नासिका, यानी कि जो मनुष्य में श्वसन होता है तो कैसे होता है, पहले कहाँ से जाता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, इस सब के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं श्वसन के बारे में, ठीक है? तो चलो देखते हैं। पहला है नासिका। पहला है क्या हम लोग का? नासिका है। देखो, नासिका का मतलब होता है नाक। नासिका का मतलब क्या होता है? नाक। आपके पास भी नाक है? आपके पास कितने नाक है? एक नाक है या दो नाक है? कमेंट में करके बताओ। चलो देखो, तो पहले नासिका। तो नासिका क्या होता है? हम लोग अपने भाषा में जानते हैं नाक को ही नासिका बोला जाता है। तो ये जो इतना हमने लिखा है, ये सब बस आपके नाक, ये जो इतना है ना आपका नाक का भाग, इतना सा, किसी का इतना भी होगा, उस बस उतना ही पढ़ना है। ये जो इतना मैंने लिखा, ये बस आपके नाक के बारे में है, जिसको आप बस एक बार समझ लोगे ना, क्योंकि ये आपके पास खुद है। तो एक बार अगर आप समझ लोगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ध्यान देना, मैं जो बोलूंगी उस पे भी। चलो नासिका के बारे में पढ़ते हैं। मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होती है। आपका मुख कहाँ है? देखो, ये हमारा मुख है, यहाँ पे ये हमारा मुख है। अब मुख के जस्ट थोड़ा ऊपर हम लोग का नाक है, तो वही यहाँ पे लिखा गया मुख द्वार, यानी मुख के ठीक ऊपर स्थित होता है। मतलब हमारे मुख के थोड़ा सा ऊपर क्या होता है? हमारा नाक होता है, जिसे नासिका बोलते हैं। इसमें दो गोलाकार नासिक छिद्र होते हैं। तो हमारा जो नाक है, हमारा जो नाक होगा, उसमें क्या होता है? दो छिद्र होते हैं। होता है कुछ ऐसे करके, ये नाक, तो इसमें दो छिद्र होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? नासिका छिद्र। ध्यान से समझते जाना, नासिका छिद्र। क्लियर है? इसको बोलते हैं क्या? नासिका छिद्र। आपसे पूछा जाएगा बेटा नासिका के बारे में बताओ, तो बोलना नासिका हमारे मुख द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है और उसमें दो गोलाकार नासिक छिद्र पाए जाते हैं। जो आपके पास भी है, तो इसमें याद करने वाला क्या है? आपके पास भी नाक है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। जो अंदर दो नासिका वेश्मों में खुलती है। देखो, यहाँ पे लिखा है वेश्म का मतलब होता है भाग, और नासिका का मतलब नाक, और दो, यानी कि ये जो छिद्र है ये अंदर जाके दो भाग में बट जाता है। यहाँ से यहाँ पे देखना एक हड्डी होगा, हड्डी के माध्यम से ये दो भाग में बट जाता है। इधर का पार्ट अलग हो जाता है, इधर का पार्ट अलग। एक को दायां बोलते हैं और एक को बाएं बोलते हैं। क्लियर है? मतलब दायां नासिक छिद्र या और बायां नासिक छिद्र या वेश्म। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है नासा पट्टी। नासा पट्टी क्या होता है? तो अभी मैंने समझाया, ये जो आपका नाक है, तो ये बीच में एक हड्डी के द्वारा दो अलग अलग पार्ट हो जाता है। तो ये जो बीच का जो हड्डी है, जो ये जो छिद्र को दो भाग में बांट देता है। क्या? हमारे नासिक में दो छिद्र है, जिसके बीच में एक ऐसे पट्टी होता है। जिसका पट्टी ज्यादा लंबा होता है उसका नाक ज्यादा खड़ा होता है, जिसका पट्टी थोड़ा पतला होता है, चौड़ा होता है, तो उसका नाक थोड़ा डाउन होता है। तो वही क्या करता है? दो भाग में बांट देते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? नासा पट्टिका। क्लियर है? नासा पट्टिका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका नासिका पट्टिका कहाँ है, तो आप बोलना ये जो हमारा नाक है, ये नाक का ये जो बीच वाला हड्डी है, इसी को हम लोग बोलते हैं नासा पट्टिका। क्लियर है? उसी को मैंने लिखा है नासिका वेश्म में एक ऊंची। ऊंची मतलब ये देखो, ये थोड़ा सा ऊंचा है, आपका भी नाक थोड़ा ऊंचा होगा, थोड़ा लंबवत। अब ये यहाँ से ऊंचा है और यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो लंबवत है। आपको समझाने के लिए मैं ऊपर अपने ऊपर ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ठीक है? ध्यान से समझो। उसके बाद है अस्थि। अस्थि क्या होता है? ऊंची, आपको समझ में आ गया, जो साइड से ऊंचा हो। लंबा का मतलब ऐसे जो लंबा हो। और ये अस्थि का मतलब होता है हड्डी। क्या? हड्डी। अब देखो, ये ऊंचा है, ये लंबा है, इसको टच अप करोगे, टच अप करोगे, देखो टच टच, आप भी टच करके देखो अपना नासिका, तो यहाँ पे क्या होगा? एक हड्डी जैसा फील होता है, उसी को बोलते हैं अस्थि की बनी नासा पट्टिका होती है, जो एक दूसरे से पृथक होती है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। आपका जो हड्डी है हमारे नासिका छिद्र को अलग कर दे रहा है। देखो, इधर का नासिका छिद्र अलग हो जा रहा है, इधर का नासिका छिद्र अलग हो जा रहा है। जो मैंने यहाँ पे देखो, ये आपका दो छिद्र है, ये नासा पट्टिका है, जो देखो इधर का छिद्र अलग कर दिया और इधर का छिद्र अलग कर दिया। अब प्लस में देखो, आप देखोगे ना, तो आपका जो नासिका छिद्र है, यहाँ पे मैं बना दूं, अच्छा से आपको दिखेगा। चलो
देखो मैं ये बना रही हूँ, ये आपका नाक है, ये मेरा नाक नहीं है। ये किसका नाक है? आपका नाक है। समझने के लिए है बाबू, बस बुरा मत मानना। देखो तो ये जो नासिका छिद्र है, इसके अंदर में छोटे 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 रोम होते हैं, जिसे आप लोग बोलते हो नाक का बाल। तो ये जो नाक का बाल होता है, ये क्यों होता है? तो ये जो नाक का बाल होता है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको होना जरूरी है। ये जो नाक का बाल होता है, ऐसे फालतू में नहीं होता है। ये जो नाक का बाल होता है, आपके नाक में गर्दा जाने से, कोई हानिकारक पदार्थ जाने से, ये बाल क्या करता है? उसको रोकता है। बोलता है रुक भाई मत जा। वो जो रोम होता है, वो जो नाक का बाल होता है, वो गंदी पदार्थों को और वायु में जो गंदे गंदे पदार्थ होते हैं, उसको हमारे शरीर में जाने से क्या करते हैं? रोकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? उम्मीद करती हूँ आपको ये नासा पट्टी का एकदम अच्छे से इंजॉय वे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो प्रकोष्ठ समझते हैं। अब बोलोगे दीदी मैंने नासिका समझ लिया, नाक को बोलते हैं, नासा पट्टी का समझ लिया, नाक के हड्डी को बोलते हैं। अब दीदी ये प्रकोष्ठ क्या होता है? चलो देखो लिखा है नासिका वेश्म के छोटे अग्रभाग। देखो नासिका वेश्म ये हुआ, इसको अगर आप देखो वेश्म, इसको 3 भाग में बांटा जाता है। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। यानी कि ये इतना देखो यहाँ तक, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ ये इतना पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखो जो छोटा अग्रभाग का मतलब होता है आगे वाला। तो ये जो आगे वाला इतना भाग होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रकोष्ठ। हम लोग सीधे बोल देंगे पूरा नाक, लेकिन नाक को भी भागों में बांटा गया है 3। पहला प्रकोष्ठ, मतलब नाक का जो अग्र वाला भाग होता है छोटू सा, उससे बोलते हैं हम लोग प्रकोष्ठ। आया समझ? नहीं आएगा तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में फिर लेके आऊंगी मैं। चलो अब देखो, अब है घ्राण क्षेत्र। दीदी ये घ्राण क्षेत्र क्या होता है? तो प्रकोष्ठ, अब जहां भी प्रकोष्ठ लिखा रहेगा समझ जाना, नाक के छोट जो नासिका होता है उसके आगे वाले भाग को बोलते हैं। प्रकोष्ठ के मध्य और निचले भाग में होता है, जैसे श्वसन क्षेत्र बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? ये आगे वाला, ये नीचे वाला। देखो ये ऊपर का है ये भाग और ये नीचे का, इसके बीच बीच में जाने का जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं श्वसन क्षेत्र। जैसे देखो ध्यान दो, मैं छोटा ही नाक है, बस समझ लो जैसे भी आपको समझाना है। अब देखो ये जो नाक है, ये ऊपर वाला भाग और ये देखो ये नीचे वाला भाग, बीच में है जाने का क्या है? हवा जाने का, ऑक्सीजन जाने का रास्ता बना है, उसी को बोलते हैं हम लोग श्वसन क्षेत्र। क्लियर है यहाँ तक बाबू? उम्मीद करती हूँ क्लियर होगा। अब देखो एक क्वेश्चन, इसको बाबू आप VVI कर लो। जिसको मैं VVI बोलती हूँ ना, अगर कुछ लिखो या ना लिखो, जिसको मैं VVI बोलूं उसको आप नोटबुक में क्या करो, नोट करके याद कर लो। जब मैं इतना प्रेशर देके बोलती हूँ ना, इसका मतलब ये है कि ये जरूर से जरूर आएगा आपके अथी में। ठीक है बाबू? तो चलो अब देखो सूंघने की क्षमता। आप लोग देखते होंगे पुलिस लोग जो होते हैं, आपको पुलिस जो लोग होते हैं, क्या पुलिस लोग, ये जो पुलिस लोग होते हैं ये रखे रहते हैं कुत्ता, जिसको बोलते हैं हम लोग डॉग, TOG डॉग। अगर कोई घटना हो गया, कोई आदमी मर गया, जस्ट मरा रहेगा, तो हम लोग को तो बदबू देगा नहीं। हम लोग को थोड़ा ज्यादा टाइम या 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, तब बदबू आता है। लेकिन ये जो डॉग होता है, ये डॉग फट से पहचान लेता है कोई भी गंदगी वाला चीज, मरा हुआ चीज, वो सूंघते चला जाता है कि हाँ वहां पे मरा होगा। लेकिन हम लोग को क्यों नहीं सूंघता है? तो इसी बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सूंघने की जो क्षमता होती है, देखो यहाँ पे मनुष्य में घ्राण क्षेत्र छोटा होता है। घ्राण क्षेत्र मैंने बताया, जो मतलब प्रकोष्ठ के ऊपरी भाग और निचले भाग के बीच में होता है घ्राण क्षेत्र। तो वो जो घ्राण क्षेत्र होता है, वो घ्राण क्षेत्र क्या करता है? हम लोग का छोटा होता है। जिसमें हम मनुष्य लोग में घ्राण क्षेत्र छोटा होता है, इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा सूंघता है कुछ ही। लेकिन जो जानवर होते हैं, कुछ उच्च स्तरीय जीव होते हैं, उनमें जो ये घ्राण क्षेत्र होता है, घ्राण क्षेत्र, वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो उनको हम लोग की अपेक्षा ज्यादा जल्दी कुछ भी सूंघ जाता है। तो यही कारण है कि सूंघने की क्षमता हम लोग में कम होती है, इसलिए हमको कम सूंघते हैं कुछ भी। और कोई भी जानवर हुआ, डॉग हुआ या और भी जो हुए, उन सबको जल्दी सूंघा जाता है कुछ। क्यों? क्योंकि उनका घ्राण क्षेत्र जो होता है वो बड़ा होता है। अब देखो यहाँ पे हो गया ये क्लियर। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ना समझ में आए कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे रिलेटेड आपका पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो चलो अब हम लोग आगे देखते हैं।
तो हम लोग अब देख लिए अपना कि हमको कैसे कम सूंघता है कुत्ता लोग को, यानी कि जानवर लोग को कैसे ज्यादा सूंघता है। अब हम लोग समझते हैं कांची के बारे में। अब वो लोग दीदी कांची का खेलने वाला कंचा है क्या? नहीं, ये कांची अलग होता है। देखो, नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार होती है। वो जो नासिका होती है ना, फिर से मैं बना दूं क्या नासिका? हंसना मत, चलो बनाती हूँ। छोटू सा प्यारू सा नासिका, ये है आपका नासिका यानी कि नाक। अब ये जाओगे ना तो देखो यहाँ तक तो आपको सीधा दिखता है, लेकिन इसके बाद जो अंदर वाला रचना होता है ना, वो घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो ये जो टेढ़ा मेढ़ा इसका घुमावदार हो जाता है, यही घुमावदार अस्तर को बोलते हैं हम लोग कांची। समझ में आ गया? हमारे नासिका के अंदर का जो अस्तर है वो टेढ़ा मेढ़ा है, तो उसी को बोलेंगे कांची। क्लियर है? उसके बाद देखो म्यूकस। म्यूकस जानते हो क्या है? ये है म्यूकस। सबके पास होता है, आपके पास भी है। क्या है? म्यूकस। समझ में तो आ गया म्यूकस क्या है। चलो अब देखो, नासिका वेश्म में वही म्यूकस मेम्ब्रेन का अस्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करता है। म्यूकस का मतलब अच्छी तरह से आपको समझ में, उम्मीद करती हूँ, आ गया होगा कि हमारे नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो क्या स्रावित करता है? म्यूकस, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। छी, आप लोग ही बोलो क्या नाम से, कमेंट करके बताना म्यूकस को आप लोग के लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। अब देखो स्वर यंत्र। अब मैंने यहाँ पे स्वर यंत्र क्यों लाया? यहाँ तो नाक की बात हो रही थी, तो स्वर यंत्र कहाँ से आ गया? तो ये जो हमारा स्वर यंत्र है ना, क्या है वो? हमारा नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, ग्रसन नली, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना में खुलती है। ग्रसनी जो है हमारा नाक का जो, और ग्रसनी सब एक ही होके जा रहा है, तो वो कहाँ पे निकलता है? कंठ द्वार के निचले वाले में। तो वो जब नीचे वाला में जाता है तो वो पहुंच जाता है स्वर नली में, श्वास नली में। तो देखो श्वास नली क्या, स्वर यंत्र के पीछे की ओर श्वास नली खुलती है। अब यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि बताइए श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर, और व्यास कितनी होती है? तो 16 mm। समझ में आया? ये आपको याद करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी बाई चांस कहीं पूछ दे, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखो ये स्वर यंत्र और श्वास नली क्या है? आप लोग कभी कभी खाना वाना खाते हो या पानी ही पीते हो या हंस दोगे या बोल दोगे, देखना आपका पानी नाक से आने लगता है। तो क्यों आता है? क्योंकि हमारा स्वर यंत्र, ग्रसनली और ये जो नासिक का जो नली है वो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, जिसके कारण आपका पानी मुख में रहता है। और उसी कंठ, ये जो स्वर यंत्र या स्वर द्वार करने का मतलब क्या है? ये जो हमारा कंठ है, कंठ का बात कर रहे हैं, तो जब ये कंठ खुला है और ये जो नाक भी इससे जुड़ा हुआ है, तो जब आप बोलते हो ना, तो मैंने एपिग्लोटिस के बारे में बहुत पहले बताया था। एपिग्लोटिस इधर 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 करता रहता है, तो वही बोलने के क्रम में इधर इधर होता है, तो आपका पानी क्या होता है? एपिग्लोटिस जैसे हटता है तो आपके नासिका छिद्र में पानी आ जाता है। क्लियर है? ये क्या है, ये क्या है, ये सब। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके हैं कि श्वसन के बारे में कि कैसा क्या होता है, उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।